किसी खूबसूरत से जंगल में नीली कौवी अपना घर बनाना चाहती थी, लेकिन उसको घर बनाना नहीं आता था। ये काम तो बहुत मुश्किल है। मेरे पास तो ना सूखी लकड़ियां हैं और ना ही सूखे पत्ते। ऊपर से गर्मी भी इतनी है। घर बनाते बनाते शाम तक तो मैं जल जाऊंगी। और फिर वो देखती है कि सामने से तोता गुजर रहा है। वो गुजरते हुए तोते को आवाज़ देकर अपने पास बुलाती है। तोते, तुम कितने सुंदर हो और तुम्हारी चोंच कितनी सुंदर है। तुम इस पूरे जंगल के सबसे खूबसूरत पक्षी हो। क्या मैं सच में सुंदर हूँ? हाँ हाँ तोते, तुम इस जंगल में सबसे खूबसूरत हो। तोते, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलो, क्या बात है? तोते, क्या तुम मुझे मेरा घर बना दोगे? और फिर मिट्ठू कौवा जान जाता है कि नीली कौवी उसकी झूठी तारीफ़ें क्यों कर रही है। नहीं नहीं, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। और फिर वह ऐसे कहकर उड़ जाता है। कालू, ओ कालू, जल्दी से उठो। तुम क्या हर समय आराम ही करते रहते हो? जंगल से सर लकड़ियाँ लेकर आओ और घर की छत ठीक कर लो। धूप सीधा घर की तरफ आ रही है। कालू कालू कालू, जब देखो कालू कालू। कालू के तो तुम पीछे ही पड़ गई हो। कभी प्यार से भी बुला लिया करो। काम धंधा तो तुम करते नहीं हो और मैं बुलाऊं तुम्हें प्यार से? जब देखो आराम आराम आराम। कभी तो कोई काम धंधा कर लो और घर में कुछ भोजन लेकर आओ। उस चिड़िया को देखो, वो कितनी मेहनत करती है और तुम देखो हर वक्त आराम आराम। और फिर कालू कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है। ओहो हो, ला 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 ला, मैं काला कौवा हूँ, मैं काला कौवा हूँ, मैं बहुत ही सुंदर हूँ, मैं बहुत ही अच्छा चोर हूँ, मैं तो काला कौवा हूँ, मैं सबसे ताकतवर, मैं सबसे अच्छा चोर। ला 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 ला, हा हा हा। कालू कौवा ऐसे ही गीत गुनगुनाते जा रहा था कि नीली कौवी की नज़र उस पर पड़ती है। ये कालू कौवा तो बहुत रोमांटिक लग रहा है। ये ज़रूर मेरे जाल में फंस जाएगा। और फिर नीली कौवी काले कौवे को आवाज़ देती है। सुनिए सुंदर कौवे, मेरी बात सुनिए। कालू कौवा इधर उधर देखता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर वो झट से नीली कौवी के पास जाता है। क्या आपने मुझे ही आवाज़ दी है ना? नीली कौवी को देखकर उसका दिल ललचाता है। जी हाँ, आप जैसा काला और आप जैसा सुंदर कौवा और कोई है क्या यहाँ? आप ही तो हो जिसको मैंने आवाज़ दी है। ये सुनकर तो काला कौवा हवा में उछलने लगता है। बताइए बताइए, आपने मुझे आवाज़ क्यों दी है? मैं अकेली अपना घर बना रही हूँ। अभी कल ही आई हूँ सागर वाले जंगल से। कोई भी यहाँ मेरी मदद करने को तैयार नहीं है और मुझे बहुत दिक्कत हो रही है घर बनाने में। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं सुंदरी। मैं तुम्हारा घर बनाने में तुम्हारी मदद करूँगा और मैं जानता हूँ कि ठंडा और सुरक्षित घर कैसे बनाते हैं। अगर हम दोनों मिलकर ये घर बना लें तो हम खुशी खुशी दोनों इस घर में रह सकते हैं। नीली कौवी शर्माते हुए कालू कौवे से ऐसा कहती है। और ये सुनकर तो कालू कौवा हवाओं में होता है। तुम रुको, तुम रुको, मैं अभी जंगल से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। तुम यहीं रुको, मैं बस यूं गया और यूं आया। और फिर कालू कौवा सारा कुछ भूल भाल कर लकड़ियाँ लेने चला जाता है। जब वो जंगल पहुँचता है तो वो वहाँ पर लकड़ियाँ काट रहा होता है। उधर उसकी पत्नी गोरी कौवी कालू कौवे का इंतज़ार कर रही थी। जब कालू कौवा लकड़ियाँ काट रहा होता है तो वहाँ से रानू चिड़िया गुजरती है और वो उसके पास रुक जाती है। कालू भैया, अच्छा हुआ कि आप अपने घर के लिए लकड़ियाँ लेके जा रहे हैं। आपके घर की हालत थोड़ी ख़राब है। हाँ रानो, गोरी मुझे काफ़ी दिनों से कह रही थी कि घर के लिए जंगल से लकड़ियाँ ले आओ। घर की हालत कुछ ख़राब है, इसीलिए मैं घर के लिए लकड़ियाँ लेने आया हूँ।
कालू कौवा रानो को ये नहीं बताता कि वो तो लकड़ियाँ दूसरी कौवी के लिए काट रहा है। कालू कौवा लकड़ियाँ ले जाता है और नीली कौवी के लिए घर बनाना शुरू करता है। और वहाँ पर नीली कौवी ठंडी छाँव में बैठकर ठंडा ठंडा जूस पी रही थी। चिड़िया चिड़िया, कालू सुबह से घर के लिए लकड़ियाँ लेने गया हुआ है, अभी तक लौट कर नहीं आया। मैं तो बहुत चिंतित हो रही हूँ। सुंदरी बहन, मुझे लगता है कालू अब सुधर गया है। वो इतनी सख्त गर्मी में जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था, मैंने खुद देखा है। वो थक गया होगा, शायद वो आने ही वाला हो। मगर कालू जी तो नीली कौवी का घर बना रहे थे। हो गया सुंदरी जी, हो गया। आधा काम तो हो गया। अब छत डालने का काम मैं कल करूँगा। कालू जी, मैंने आप जैसा सुंदर और अक्लमंद कौवा आज तक नहीं देखा। आप जैसा सुंदर तो पूरे जंगल में नहीं है। अब कल आकर मेरे घर की छत बना देना। मेरे घर की नहीं, हमारे घर की। मेरी पत्नी तो मुझसे हर समय लड़ती ही रहती है। अब मैं तुमसे शादी करके इस घर में तुम्हारे साथ रहूँगा। कालू जी, आपने तो मेरे मुंह की बात ही कर दी। चलें अब आप जाएं और कल सुबह सवेरे ही आ जाना। और फिर शाम होते ही कालू घर की तरफ चला जाता है। कालू, लकड़ियाँ कहाँ हैं? मुझे तो चिड़िया ने आज बताया था कि तुम जंगल में सुबह से लकड़ियाँ काट रहे हो। हा 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 हा। गोरी, वो बुलबुल जो थी वो बहुत ही गरीब थी। जब मैंने लकड़ियाँ काट ली तो वो रोने लग गई कि लकड़ियाँ मुझे दे दो। मुझे उस पे दया आ गई और मैंने लकड़ियाँ उसको दे दी। दूसरों की मदद कर रहे हो और तुम्हारे अपने घर की तो छत ही नहीं है। तुम चिंता ना करो, मैं कल सिर्फ अपने घर का ही काम करूँगा। और फिर रात हो जाती है। मेरे पास आओ, तुम्हारी चोंच पे फल लगा हुआ है, मैं वो साफ कर देती हूँ। इतना प्यार, इतना प्यार। नीली जी, आज तक तो मुझे किसी ने इतना प्यार नहीं किया। मैं तो नीली जी आपके लिए जान भी दे दूंगा। मैं जान भी दे दूंगा। पास बैठी हुई गोरी कौवी झाड़ू उठाती है और कौवे को लगाती है। उठ जाओ, उठ जाओ, पता नहीं किसको ख्वाब में जान जान कहने लगे हुए हो। सुबह इतनी हो गई है, जाओ जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। तुम्हारे सपने हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहे। ओहो, इतना समय बीत गया है और तुमने मुझे उठाया ही नहीं। मुझे जाना था, किसी ज़रूरी काम से मुझे जाना था। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। और ऐसा कहकर कालू कौवा जल्दी से नीली कौवी की तरफ चला जाता है। आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। सारी रात तुम मेरे सपने में आकर मेरे से प्यार भरी बातें करती रही हो। तुमने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। चलो अब जल्दी से घर की छत पूरी कर लो, फिर सारी सारी रात बैठकर बातें किया करेंगे। हाँ, मैं किया करूँगा दूसरों के घर चोरियाँ और तुम्हें ला के दिया करूँगा अच्छे अच्छे फल। कालू कौवा फिर से जंगल की तरफ जाता है। वो सूखा पत्ता और सूखी घास लेकर आता है और जल्दी से घर की छत मुकम्मल कर लेता है। सारा दिन धूप में कालू कौवा नीली कौवी के लिए घर बनाता है और शाम तक कालू कौवा नीली कौवी का बहुत ही सुंदर सा घर बना लेता है। अब मैं अपना सामान उठा लाता हूँ, मुझे नहीं रहना उस गंदी शक्ल वाली गोरी के साथ। ऐसा कहकर कालू कौवा जल्दी से अपना सामान लेने अपने घर की तरफ जाता है। कालू, तुम कहाँ थे? सुबह से तुम निकले हुए हो, तुम्हें घर की कोई होश भी है? और लकड़ियाँ कहाँ हैं? लकड़ियाँ लेने तुम गए थे और आज भी लकड़ियाँ नहीं लाए। मैं तो हवाओं में हूँ। अब मैं अपनी नीली जी के साथ उसके घर में रहूंगा। मैं अपना सामान लेने आया था, अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ और मैं अपनी नीली जी के साथ ही रहूंगा। खबरदार अगर तुमने मेरा पीछा किया। कालू,
कालू रुको, मेरी बात सुनो, मुझे माफ़ कर दो, वापस आ जाओ। लेकिन कालू कौवा अपना सामान लेकर चला जाता है। देखो नीली जी, तुम्हारा कालू तुम्हारे पास आ गया। मैं अपनी पत्नी को छोड़ आया हूँ। मुझे अब बस तुम्हारे साथ रहना है। चल भाई बुड्ढे, मैंने तो तेरे से घर बनवाना था, मेरा घर बन गया। मेरा और तेरा साथ बस यहीं तक था। तूने अपनी शक्ल भी देखी है, कितना गंदा लगता है तू। चल निकल, और अगर अब मुझे तंग करने की कोशिश की तो मैं सारे पक्षियों को बुलाकर तुझे इस जंगल से निकलवा दूंगी। मैं शोर मचाऊंगी और फिर देखना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। और फिर नीली कौवे की ये शक्ल देखकर तो कालू कौवे की अकल ही मर जाती है। क्या? ये आप क्या कह रही हो नीली जी? ना, ऐसी बात ना करो। मैं तो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आया हूँ। चलो भाग जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, बुढ़े कहीं के। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे साथ सच में मोहब्बत करती हूँ? अपनी शक्ल तो देखो, निकलो। और फिर कालू कौवा अपना सामान लेकर किसी नदी पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर वो घर गया तो वो अपनी बीवी से बहुत पिटने वाला है। पूरा दिन गुजारने के बाद जब शाम को वो अपने घर लौटता है। गौरी जी, दरवाज़ा खोले, मुझे माफ़ कर दे। अब मैं उसकी तरफ कभी भी नहीं देखूंगा। और फिर गौरी कौवी उसकी खूब पिटाई करती है और फिर उसको घर से निकाल देती है। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। चिड़िया चिड़िया, ये लो मिठाई खाओ। ये मिठाई किस खुशी में है सुंदरी बहन? चिड़िया बहन, मैंने अंडा दिया है। फिर तो बहुत खुशी की खबर है। लेकिन चिड़िया बहन, एक समस्या है। वो क्या सुंदरी बहन? मेरा पति आज विदेश के जंगल चला गया है। अब मैं अंडे का ख्याल रखूंगी या भोजन ढूंढ के लाऊंगी? आपका पहला अंडा है, आप उसका ज्यादा ख्याल करना। और रही बात भोजन ढूंढने की, तो वो मैं ढूंढ के ले आया करूंगी। आखिर पड़ोसन हूँ आपकी, कोई तो फायदा हो मेरा। तुम बहुत अच्छी हो चिड़िया। और फिर कौवी अपने घर लौट जाती है। कालू, अब तुम जल्दी से अपने मामा जी की तरफ चले जाओ और 1 महीना वहीं पर रहना। मैंने अपने भोजन का बंदोबस्त कर लिया है। अगर किसी को पता चल गया कि ये अंडा असली नहीं प्लास्टिक का है तो सारे जंगल के पक्षी मिलके तुम्हें बहुत मारेंगे। आहा, तुम मेरी चिंता ना करो। मैंने चिड़िया को बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई है, वो तो इसको असली अंडा ही समझेगी। बस तुम चिड़िया से छुप के जाना, क्योंकि मैंने उसको कहा है कि तुम विदेश गए हुए हो। और हाँ, बाकी मैं सब संभाल लूँगी, तुम मेरी चिंता ना करना। और फिर कालू कौवा अपने मामा जी की तरफ चला जाता है और दूसरी तरफ चिड़िया अपने और कौवी के लिए दाना इकट्ठा कर रही होती है कि वहाँ पर तोता आ जाता है। अरे चिड़िया बहन, अब बस भी करो। इतना सारा दाना तुम क्या करोगी? तोते भैया, मुझे सुंदरी के लिए भी भोजन लेकर जाना है। आज उसने अंडा दिया है तो मैंने उसको कहा है वो अंडे की रक्षा करे और भोजन का इंतजाम मैं कर दूंगी। तो मैं उसके लिए भोजन लेके जा रही हूँ। अगर ऐसा है तो हमें सबको सुंदरी की मदद करनी चाहिए। हम सबको उसके घर भोजन लेके जाना चाहिए। और फिर चिड़िया भोजन लेके गौरी कौवी के घर जाती है। ये लो गौरी बहन भोजन, आज दाना ही मिला था। वो तो ठीक है चिड़िया, मगर आज मेरा फल खाने का मन कर रहा था। चले ठीक है गौरी बहन, कल मैं आपके लिए फल लेकर आऊंगी। अरे वाह, इस पेड़ पर तो बड़े ही मज़ेदार अमरूद लगे हुए हैं और वो भी बिल्कुल पके हुए। मैंने तो मन भर के खा लिए हैं। ऐसा करता हूँ, ये अमरूद सुंदरी कौवी को दे आता हूँ।
बेचारी अंडे पर बैठ बैठ कर थक गई होगी। और फिर मिट्ठू तोता वो पका हुआ अमरूद लेकर सुंदरी कव्वी के घर जाता है। सुंदरी, आप तो सोई हुई हो, अपने अंडे पर बैठो वरना वो अंडा खराब हो जाएगा। अच्छा, मैं इसी पर बैठी हुई थी। अब मैं थक गई थी इसीलिए मैं थोड़ी देर सो गई। अच्छा तुम बताओ, क्या ये अमरूद तुम मेरे लिए लाए हो? हाँ, मुझे चिड़िया ने बताया था कि तुमने अंडा दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए फल लेके आया। बहुत ही मज़ेदार अमरूद है। मिट्ठू तोते, तुम और चिड़िया कितने अच्छे हो। तुम दोनों को मेरे अंडे की कितनी चिंता है। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है और सुंदरी कव्वी बड़े मज़े ले लेकर वो अमरूद खाती है। मैं कितनी चालाक हूँ। प्लास्टिक का अंडा घोंसले में रखकर सबको उल्लू बना दिया है मैंने। और फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रानू चिड़िया रोज़ ही सुंदरी कव्वी के लिए भोजन लेकर आती। और फिर एक दिन बूढ़ी कबूतरी रानू चिड़िया से कहती है, चिड़िया, क्या सुंदरी के अंडे से बच्चा निकल आया? नहीं माँ जी, अगर अंडे से बच्चा निकला होता तो गोरी कभी खुद ही अपना भोजन लेने आ जाती। और फिर बूढ़ी कबूतरी चिड़िया को बताती है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि इतने दिनों में तो कव्वी के अंडों में से बच्चा निकल आता है। और फिर वो भोजन लेकर कव्वी के घर जाती है और कहती है, सुंदरी बहन, ये लो, ये फल खा लो। और मुझे याद आया, माँ जी कबूतरी बता रही थी कि इतने दिनों में तो अंडे से बच्चा निकल आता है। आप भी देख लो, कोई मसला तो नहीं है जो आपका बच्चा अभी तक निकला नहीं। उसे क्या मालूम, वो तो कबूतरी है। कबूतरों के अंडों से बच्चा इतनी जल्दी निकल आता है और हम कौवे हैं, कौवों के अंडों से बच्चा इतनी जल्दी नहीं निकलता। अच्छा गोरी बहन, तो अब मैं चलती हूँ। मैं कल दोबारा से आपका भोजन ले आऊँगी। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। और फिर कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन सुंदरी बहन के अंडे से तो बच्चा निकलता ही नहीं। और वो निकलता भी कैसे, क्योंकि वो अंडा तो प्लास्टिक का था। सुंदरी कव्वी ने तो पक्षियों को बेवकूफ़ बनाया हुआ था। चिड़िया, आज मैं भी तुम्हारे साथ कव्वी के घर जाऊंगी और देखूंगी कि वो अंडा कैसा है। आखिर कोई तो बात है कि अंडे में से बच्चा अभी तक नहीं निकला। मेरे तजर्बे से तो अभी तक बच्चा निकल जाना चाहिए। और फिर माजी कबूतरी चिड़िया और मिट्ठू तोते के साथ कव्वी के घर जाती है। चिड़िया, ये लो चावल, और जब अंडे से बच्चा निकलेगा तो उसे ये ज़रूर खिलाना और उसको बताना कि उसका मिट्ठू मामू हमेशा उसके लिए भोजन लेकर आता था। और ये भी बताना कि चिड़िया मौसी भी हर रोज दाना लेकर आती थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सब मेरी मदद ना करते तो मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जानी थी। कव्वी बेटा, अपना अंडा तो दिखाना, मैं एक नज़र देखूं कि वो अंडा स्वस्थ भी है या नहीं, या फिर अंडा ख़राब तो नहीं हो गया। नाना माँ जी, मेरा अंडा बिल्कुल ठीक है। ऐसे हाथ लगाने से अंडा टूट भी सकता है। और फिर माजी कबूतरी अंडा देखने के लिए आगे बढ़ती है और कव्वी उनको रोकती है। तो फिर अंडा नीचे गिर जाता है और वो प्लास्टिक की बॉल की तरह उछलने लग जाता है। अरे अरे, ये अंडा तो प्लास्टिक का है। प्लास्टिक? देखो, ये अंडा प्लास्टिक का है। सुंदरी कव्वी, तुमने हमें बेवकूफ़ बना दिया और हम तुम पे कितना विश्वास कर रहे थे। अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चिड़िया तो चिड़िया, इस दफ़ा तो मैं भी बेवकूफ़ बन गया। कव्वी की बच्ची, वो पीछे क्या है तुम लोगों के, देखो। वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो कव्वी वहाँ से भाग जाती है। और फिर क्या था, सुंदरी कव्वी आगे आगे, बाकी सारे पक्षी पीछे पीछे।
इतना घुमाते हैं कि पूरे जंगल में वो घूम घूम के थक जाते हैं। और फिर सुंदरी कौवी जंगल से निकल जाती है और फिर वो वहाँ कभी भी नहीं आती, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर वो जंगल में आएगी तो उसको बहुत पिटाई होगी। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। अपना ख्याल रखना। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। पहले तुम्हें इस बर्तन से पानी पीना होगा, लेकिन शर्त ये है कि तुम बर्तन में ना गिरो और पानी भी पी लो। बस, ये तो बहुत ही आसान है। कौवा जल्दी से बर्तन के पास जाता है और जैसे ही कौवा बर्तन में झुकता है तो चिड़िया झट से उसको पानी में धक्का दे देती है और वो बर्तन के अंदर गिर जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। चिड़िया जल्दी से बर्तन का मुंह बंद कर देती है और बोलती है, चतुर कौवे, तुमने मेरे अंडे खाए थे ना, अब भुगतो अपनी चालाकी का अंजाम। कौवा बहुत माफ़ी मांगता है और कहता है कि आज के बाद तुम्हारे घोंसले की तरफ देखूंगा भी नहीं। मुझ पर दया करो, मुझे बाहर आने दो, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। फिर चिड़िया अपने अंकल के पास जाती है और उसको सारी बात बताती है। अंकल, मैं कौवे को सजा देना चाहती हूँ। वो बहुत चालाक कौवा है, उसने मेरे अंडे खा लिए। अब अगर वो बाहर निकल आया तो वो मुझे भी नुकसान पहुँचाएगा। चलो देखते हैं कौवा क्या कर रहा है। फिर वो दोनों कौवे के पास जाते हैं और जंगल के सारे पक्षी कौवे को सजा देते हैं और उसको जंगल से बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।